चलो आज बात करते हैं उत्तरी अमेरिका में आगे के पार्ट की। और उत्तरी अमेरिका में अपना चल रहा था अपवा तंत्र। अपवा तंत्र में बात हो चुकी थी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। अपवा तंत्र में अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख झीलें यहाँ से लगभग एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका की महान झीलें। उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के बारे में बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका का मैप बना के आपको बताया था कि यहां पर उत्तर की तरफ आता है कौन सा देश? कनाडा। यहां पर जैसे लेते हैं कौन सा देश है? कनाडा। और यहां पर आता है यूएसए। ऊपर है कनाडा और दूसरा है कौन सा? यूएसए। इन दोनों में आपको बताया था कि यूएसए और जो कनाडा है इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण एक अक्षांशीय रेखा के द्वारा किया जाता है। जैसे इस प्रकार से एक अक्षांशीय रेखा, इस प्रकार से दोनों के बीच सीमा का निर्धारण हो रहा था और इस सीमा का निर्धारण कर रही थी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किन किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो किन किन के बीच करती है? कनाडा और यूएसए के मध्य करती है। विश्व की सबसे शांतिप्रिय रेखा कौन सी है? तो कौन सी आएगी? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और अगर 38 डिग्री के बारे में पूछा जाए तो 38 डिग्री कौन से देशों के बीच में आती है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38 डिग्री आती है उत्तरी कोरिया और कौन सा है? दक्षिण कोरिया। इन दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अगर कहीं 24 डिग्री का प्रश्न पूछा जाए तो ये कौन से देशों के बीच में आती है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करने वाली अक्षांशीय रेखा कौन सी आती है? 24 डिग्री। इसकी बात करेंगे भारत के भूगोल में। देखो 3 रेखाओं को ध्यान में रखना। 49 डिग्री कनाडा और यूएसए के मध्य, 38 डिग्री उत्तरी और दक्षिण कोरिया के मध्य और 24 डिग्री भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब इन्हीं में हम झीलों की बात करते हैं तो देखो महान झीलें, क्या दे रखा है? महान झीलें। और ये महान झीलें कितनी है? 5। कि उत्तरी अमेरिका की महान झीलों के नाम से जाना जाता है। 5 झीलों को जाना जाता है और वो 5 झील कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब ये जो 5 झील हैं उनमें से या तो देखो प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, इन झीलों का क्रम पूछ लिया जाता है कि इन जो झील हैं इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ। या प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ। या फिर इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है क्षेत्रफल के आधार पर इनका क्रम, कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, या इनका अवरोही क्रम बताएं या इनका आरोही क्रम बताएं। तो प्रश्न इन झीलों से यहां से पूछा जाता है। देखो इन 5 झीलों के बारे में बात करें तो 1 नंबर तो झील आती है यहां पर, दोनों की सीमा पर यह है झील। और इस झील को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर ये 1 नंबर झील है, इसको कहा जाता है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, यह है सुपीरियर झील। सुपीरियर के पास में यहां पर एक झील और आती है, उसका विस्तार इस प्रकार से है। यह आ गई दूसरी झील। दोनों की सीमा पर ये जो दूसरी झील है इसको कहा जाता है मिशिगन झील। किस नाम से जाना जाता है? इसको मिशिगन के नाम से जाना जाता है। ये दूसरी झील है मिशिगन, मिशिगन झील। फिर आती है झील नंबर 3। देखो 3 नंबर झील यहां पर आती है, फिर ये झील यहां पर आती है,
और इस झील को कहा जाता है हयूरेन झील के नाम से जाना जाता है। ये आ गई दोनों की सीमा पे 3 नंबर झील, जिसे कहा जाता है हयूरेन। हयूरेन झील। 3 के बाद चौथी जो झील आती है उसका नाम है ईरी। चौथी झील है ईरी। और ईरी के बाद में इनकी सीमा पर ईरी के बाद में इनकी सीमा पर अंतिम झील आती है ओटोरिया झील। तो ये यहां पर है। ओटोरिया झील का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। ये है ओटोरिया झील। ओटोरिया झील। देखो, यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण किया जाता है। तो यूएसए और कनाडा की सीमा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? एक तो 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के द्वारा किया जाता है। दूसरा, 5 महान झीलों के द्वारा इनकी सीमा का निर्धारण किया जाता है। अब इन 5 महान झीलों से देखो प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इन 5 झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताओ या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ। पश्चिम से पूर्व की ओर पूछता है तो पहले आ जाएगी कौन सी? सुपीरियर। दूसरी कौन सी है? मिशिगन। तीसरी हयूरेन। चौथी ईरी। और 5वीं कौन सी आएगी? ओटोरिया झील। अगर इनका पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा जाता है तो पहले आती है ओटोरिया, फिर ईरी, फिर हयूरेन, फिर मिशिगन और फिर कौन सी आती है? सुपीरियर झील। फिर इनका प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? क्षेत्रफल का। देखो, पहले तो इनका क्रम हम देखते हैं कि इन झीलों का पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है। पश्चिम से पूर्व के क्रम में चलते हैं तो पहले तो कौन सी आती है? सुपीरियर झील। 2 नंबर कौन सी आती है? मिशिगन झील। मिशिगन झील। 3 नंबर कौन सी है? हयूरेन झील। 4 नंबर कौन सी है? ईरी। और 5 नंबर कौन सी आती है? ओटोरिया झील। ओटोरिया झील। पश्चिम से पूर्व का क्रम आ गया सुपीरियर, मिशिगन, हयूरेन, ईरी और कौन सा आ गया? ओटोरिया। अगर क्षेत्रफल के आधार पर इनका प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर इन झीलों का आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाए तो सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के आधार पर सेम ही रह जाएगी। कौन सी है? सुपीरियर झील। पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं तो भी पहले सुपीरियर, क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ी कौन सी है? सुपीरियर। फिर दूसरी कौन सी आएगी? हयूरेन झील। और तीसरी कौन सी है? मिशिगन झील। आगे की सेम रह जाएंगी। बाद में 4 नंबर पे ईरी और 5 पे कौन सी आ जाएगी? ओटोरिया। मतलब इसमें सिर्फ परिवर्तन इतना आया है कि 2 के स्थान पर 3 आ जाएगी और 3 के स्थान पर कौन सी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम सुपीरियर, मिशिगन, हयूरेन, ईरी और ओटोरिया। और क्षेत्रफल के आधार पर कौन से? सुपीरियर, हयूरेन, मिशिगन, ईरी और कौन से? ओटोरिया। पहले तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि इनका क्रम। अब इनकी विशेषताओं के बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कौन सी झील है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील की क्या विशेषताएं? 1 नंबर झील की विशेषता के बारे में देखो बात करें। सुपीरियर झील से प्रश्न अक्सर रिट में पूछ लिया जाता है या सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जाता है। पहली झील लिए हमने कौन सी है? सुपीरियर। सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील। और कौन से पानी की है? मीठे पानी की। प्रश्न ये कि विश्व की
मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? सुपीरियर। तो विश्व की सबसे बड़ी है, तो अगर प्रश्न ये होगी उत्तरी अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भी कौन सी आएगी? सुपीरियर झील। और क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, दूसरी सबसे बड़ी झील, क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात करें तो दूसरी सबसे बड़ी झील आती है। खारे और मीठे दोनों पानी की लेते हैं तो, क्योंकि विश्व में पहले स्थान पर कौन सी झील आती है? कैस्पियन सागर। पहले कौन सी है? कैस्पियन सागर। और कैस्पियन सागर झील कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में। लेकिन ये कैसे पानी की है? ये झील है खारे पानी की। तो ये तो है खारे पानी की झील। अगर सिर्फ मीठे पानी की देखते हैं तो विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी आएगी? सुपीरियर। खारे और मीठे दोनों की देखते हैं तो विश्व में सबसे पहली झील कौन सी आ जाएगी? कैस्पियन सागर। और दूसरी बड़ी झील कौन सी आती है? सुपीरियर झील। सिर्फ सुपीरियर झील से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे झील नंबर 2 लेते हैं, मिशिगन झील। 2 नंबर झील है मिशिगन झील। देखो मिशिगन झील की क्या विशेषता है कि मिशिगन झील, जो मिशिगन झील है ये महान झीलों में एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से कहां पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। प्रश्न पूछा जाए कि इन 5 महान झीलों में एकमात्र ऐसी झील जो पूर्ण रूप से यूएसए में है तो कौन सी आएगी? मिशिगन। क्योंकि सुपीरियर, हयूरेन, ईरी और ओटोरिया ये सभी कहां पर आ रही हैं? यूएसए और कनाडा की सीमा पर। लेकिन एकमात्र झील इन 5 में से जो पूर्ण रूप से यूएसए में आती है वो कौन सी झील है? मिशिगन। और इसी झील के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम क्या है? शिकागो। कौन सा शहर है? शिकागो शहर। शिकागो याद होगा जहां पर स्वामी विवेकानंद जी गए थे। और यहां पर एक शहर है इस झील के किनारे, शहर का नाम क्या है? शिकागो। शिकागो की विश्व में क्या विशेषता है कि विश्व में शिकागो है वो विश्व में सबसे बड़ी मांस मंडी यहां पर है। अगर प्रश्न हो कि विश्व में सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है तो कहां पर आती है? शिकागो। शिकागो शहर कौन सी झील के किनारे स्थित है? कौन सी झील के किनारे है? मिशिगन झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट झील आती है हयूरेन झील। अब देखो 3 नंबर झील के बारे में बात करें कि हयूरेन झील की क्या विशेषता है। तो हयूरेन झील, हयूरेन झील। अब हयूरेन और जो सुपीरियर झील है इन दोनों के बीच में ये गैप आता है और इन दोनों झीलों को जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इन गैप को वर्तमान में जोड़ा गया है और इसे जोड़ने का कार्य कौन सी नहर के द्वारा किया गया है? ये तो झीलें हैं लेकिन इन दोनों झीलों के जल से एक नहर बनाई गई है और उस नहर का नाम क्या आता है? सू नहर। क्या नाम है? सू नहर। इनको जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है? सू नहर। कि हयूरेन और सुपीरियर जो झील है इन दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी नहर के द्वारा किया जाता है? सू नहर के द्वारा किया जाता है। उसके बाद आती है कौन सी? ईरी झील। अब देखो ईरी के बारे में बात करें, ईरी के किनारे भी यहां पर एक शहर है जिसका नाम है डेट्राइन, डेट्राइन शहर। अब इसके किनारे डेट्राइन शहर है और ये जो डेट्राइन शहर है इसे कहा जाता है विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी। इसे किस नाम से जाना जाता है? विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। कि विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? डेट्राइन शहर को कहा जाता है। डेट्राइन शहर कौन सी झील के किनारे स्थित है? कौन सी झील के किनारे? ईरी झील के किनारे स्थित है। और ये ईरी झील है उसी के पास में यहां पर आपको बताया था नदियों में एक जलप्रपात भी है और उस जलप्रपात को किस नाम से जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात। कि नियाग्रा जलप्रपात कौन सी झील के पास है? तो कौन सी झील के पास आता है? ईरी।
अब ईरी और जो ओटोरिया झील है उनके बीच में भी हयूरेन और सुपीरियर झील की तरह गैप पाया जाता है। उस गैप को भी वर्तमान में एक नहर के द्वारा जोड़ा गया है और इन दोनों को वर्तमान में देखो यहाँ पर एक नहर है, उस नहर के माध्यम से जोड़ा गया है। प्रश्न पूछा जाए कि ईरी व ओटोरिया झील को कौन सी नहर के माध्यम से जोड़ा गया है, तो कौन सी नहर आएगी? ये है वेलेड नहर। कि वेलेड नहर कौन सी झीलों को जोड़ती है? कौन सी झीलों को जोड़ती है? ईरी व ओटोरिया झील दोनों को जोड़ने का कार्य कौन सी नहर करती है? वेलेड नहर करती है। उसके बाद आती है कौन सी? ओटोरिया झील। ओटोरिया झील से आपको बताया था कि एक नदी का उद्गम होता है यहाँ से, जो आगे यहाँ अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है और अटलांटिक महासागर में एक खाड़ी आती है जिसे कहा जाता है सेंट लॉरेंस की खाड़ी, और इसका नाम भी क्या है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी। कि सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? ओटोरिया झील से होता है। और इसी ओटोरिया झील के पास में यहाँ पर कनाडा के शहर बसा हुआ है। एक शहर का नाम है क्यूबेक। क्यूबेक कि क्यूबेक शहर कहाँ पर आता है? कनाडा देश में। और दूसरा है हैमिल्टन। हैमिल्टन शहर। ये हैमिल्टन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार इसका प्रश्न क्या पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्षों से होते हैं? कॉमनवेल्थ 4 वर्षों से। और कॉमनवेल्थ गेमों का सबसे पहले 1932 में आयोजन कौन से शहर में किया गया था? हैमिल्टन शहर में किया गया था। हैमिल्टन जो शहर है वो कहाँ, कौन से देश का शहर है? कनाडा देश का शहर है। तो कनाडा के क्यूबेक और हैमिल्टन जो दोनों शहर हैं वो कौन सी झील के किनारे बसे हुए हैं? ओटोरिया झील के किनारे बसे हुए हैं। ये हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख 5 महान झीलें। दोबारा देखना एक बार कि इन झीलों का क्रम पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व का क्रम, तो पहली है सुपीरियर, दूसरी है मिशिगन, तीसरी है हयूरेन, चौथी ईरी और 5वीं कौन सी है? ओटोरिया। अगर इनका क्षेत्रफल में क्रम पूछा जाए तो सुपीरियर, हयूरेन, मिशिगन, ईरी और कौन सी है? ओटोरिया। विशेषता क्या है कि सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और विश्व की क्षेत्रफल में दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली कौन सी है? कैस्पियन सागर जो एशिया महाद्वीप में है। मिशिगन इन 5 महान झीलों में से एकमात्र झील जो पूर्ण रूप से यूएसए में है, वो कौन सी झील आती है? मिशिगन। इसके किनारे शिकागो शहर है जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है। हयूरेन झील व सुपीरियन झील को जोड़ने का कार्य कौन सी करती है? सू नहर करती है। ईरी झील के किनारे डेट्राइन शहर बसा हुआ है यूएसए का, जिसे विश्व की ऑटोमोबाइल नगरी के नाम से जाना जाता है। और ईरी व ओटोरिया झील को जोड़ने का कार्य वेलेड नहर करती है। ओटोरिया झील के किनारे क्यूबेक और हैमिल्टन शहर हैं। हैमिल्टन में सबसे पहले 1932 में कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया गया था। अब आगे पढ़ते हैं कनाडा की प्रमुख झीलें। और जो कनाडा है, सिर्फ कनाडा में वो 5 झीलें जिनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। महान झीलों के बाद में इसी में पढ़ते हैं कनाडा की प्रमुख 5 झीलें। अब कनाडा की प्रमुख 5 झीलें देखो कौन कौन सी हैं। बताया आपको कि यहाँ पर इस प्रकार से कौन सा आ जाता है? ऊपर तो आ जाता है कनाडा और दक्षिण में कौन सा आता है? यूएस। अब यहाँ पर कुछ 5 प्रमुख झीलें हैं, वो झीलें देखो कौन कौन सी हैं। यहाँ पर 1 नंबर झील आ जाती है जो पूर्ण रूप से कनाडा में है। इसे कहा जाता है ग्रेट बियर झील। ग्रेट बियर झील, ये नाम तो अच्छे से याद हो जाएगा। कौन सा है? ग्रेट बियर झील। कौन सी? बियर। बियर याद रख लेना कि कौन सी? ग्रेट बियर झील। बियर तो आराम से याद हो जाएगा। तो सबसे उत्तर में यहाँ कनाडा के कौन सी झील आ गई है? ग्रेट बियर झील। उसके बाद में इसके जस्ट दक्षिण में एक झील यहाँ पर और आती है, और
इसे किस नाम से जाना जाता है? और इनके आगे अधिकांश सभी झीलों के आगे ग्रेट लगता है, तो यहां पर मैं सीधा लिख रहा हूं सलेब, सलेब झील। सलेब के बाद में 3 नंबर जो झील आती है उसका नाम है अथावक्स। इसे अथावक्स या अथावास्क का नाम के नाम से भी जाना जाता है। तो अथावक्स झील, अथावक्स झील। अथावक्स के बाद में देखो नेक्स्ट जो झील आती है वो है रेडियम झील या रेडियर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है। रेडियर झील, रेडियर झील। और इन्हीं में एक लास्ट झील आती है जिसे कहा जाता है विनिपेग झील के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर जो झील आती है उसे कहा जाता है विनिपेग, विनिपेग झील। यह है कनाडा की प्रमुख 5 झीलें। देखो इन झीलों का क्रम बहुत ही कम चांस में पूछा जाता है, क्रम नहीं पूछा जाता है, अपने को क्रम याद नहीं करना है, फिर भी संभव होता है तो इनका एक क्रम याद कर लेना। सबसे पहले कौन से? ग्रेट बियर, उसके बाद सलेब, सलेब के बाद अथावक्स, अथावक्स के बाद रेडियर, और रेडियर के बाद कौन सा आता है? विनिपेग। ये इनमें प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है? इनमें सबसे ज्यादा प्रश्न ये पूछा जाता है कि एक झील का नाम दे दिया जाता है और प्रश्न पूछ लिया जाता है कहाँ पर है, कनाडा में है या यूएसए में या मेक्सिको में है या अन्य किसी शहर का नाम दे दिया जाता है। तो हमें ध्यान में रखना कि ये झीलें कहाँ पर हैं? कनाडा में। अब इनकी विशेषताएं देखो क्या है कि यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उत्तर की ओर जाती है। यह आपको अपवा तंत्र की नदियों में पढ़ाया था। कौन सी नदी जाती है यहाँ से? सलेब झील से उद्गम होने के बाद कौन सी है? मैकिन्जे नदी, मैकिन्जे नदी। कि मैकिन्जे नदी है वो कनाडा में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। कौन सी झील से निकलती है? सलेब झील से निकलती है। उसके बाद में इसी के किनारे यहाँ पर एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम। कि यूरेनियम सिटी कहां पर आती है? कनाडा। कौन सी झील के तट पर है? अथावक्स झील के तट पर स्थित है। उसके बाद में एक यहां पर और आता है और वो जो शहर है उसका नाम है विनिपेग शहर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि विनिपेग शहर कौन सी झील के किनारे स्थित है। तो कौन सी झील के किनारे आएगा? विनिपेग झील के किनारे। विशेषता क्या है इसकी कि विनिपेग है यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। कि विश्व में सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर आती है? विनिपेग में। और विनिपेग शहर कौन सी झील के किनारे? विनिपेग के। अगर मांस की मंडी सबसे बड़ी पूछी जाती है तो वो कहाँ पर आती है? शिकागो। और शिकागो कहाँ पर स्थित है? यूएसए में स्थित है। लेकिन गेहूं की मंडी पूछी जाए तो कहाँ पर आएगी? विनिपेग। और विनिपेग कहाँ पर आता है? कनाडा में स्थित है। तो इस प्रकार से इनका क्रम ध्यान में न रखकर इनकी विशेषताएं ध्यान में रखना कि ये 5 झील कहाँ पर आती हैं? कनाडा में आती हैं। मैकिन्जे नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? सलेब झील से। यूरेनियम कौन सी के किनारे? अथावक्स के किनारे। विनिपेग झील के किनारे कौन सा शहर है? विनिपेग है। विनिपेग की क्या विशेषता है कि यहाँ पर विश्व में सबसे बड़ी क्या है? गेहूं की मंडी है। तो ये अपना कंप्लीट हुआ उत्तरी अमेरिका का अपवाह तंत्र। और अब पढ़ते हैं प्रमुख घास के मैदान कि यहाँ पर कौन कौन से घास के मैदान है। देखो घास के मैदानों के बारे में बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका के प्रमुख घास के मैदान कहते किसे हैं? सबसे पहले तो ये पढ़ते हैं कि घास के मैदान कहा किसको जाता है। अपनी हेडिंग क्या है? घास के मैदान, घास के मैदान। देखो घास के मैदान की क्या विशेषता है कि घास के मैदान कहा किसको जाता है? वह क्षेत्र
जहाँ वनस्पति के रूप में घास पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? घास मैदान कहते हैं, घास मैदान कहा जाता है। कि जहां पर वनस्पति के रूप में घास की अधिकता होती है, घास पाया जाता है, उसे क्या बोल दिया जाता है? घास का मैदान कहा जाता है। अगर बात करें कि घास के मैदान के प्रकार, तो प्रकार इसके कितने होते हैं? 2। कितने प्रकार के घास के मैदान होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखो 2 प्रकार कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और एक कौन सा आता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। एक तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। देखो कटिबंध तो किसको कहा जाता है? 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? कटिबंध के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि देखो कहाँ पर किस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे एक ग्लोब है, ग्लोब पर एक रेखा गुजर रही है 0 डिग्री, और 0 डिग्री रेखा को नाम क्या दे दिया गया है? भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री इसके उत्तर दिशा में है, उसका तो नाम क्या आ गया? उत्तरी गोलार्ध। जो दक्षिण में है उसका नाम क्या आ गया? दक्षिणी गोलार्ध। एक तो उत्तरी गोलार्ध में और एक है दक्षिणी गोलार्ध में। अब यहाँ पर जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, दोनों गोलार्धों में कि 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन दोनों के बीच में जो घास का मैदान पाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कहा जाता है। ये यहाँ पर जो घास का मैदान है इसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में पाया जाता है। लेकिन जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है वो पाया जाता है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में, और ये भी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है कि 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दोनों में जो घास का मैदान पाया जाता है उससे किस नाम से जाना जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। तो उत्तरी अमेरिका में आपको एक अक्षांशीय रेखा बताई थी जिसका नाम था 49 डिग्री, कि 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा 2 देशों को विभाजित करती है, और 2 देश कौन कौन से आते हैं? कनाडा और यूएसए, इन दोनों को विभाजित करती है। अब 49 डिग्री इन दोनों को विभाजित करती है, अर्थात अब जो उत्तरी अमेरिका वो कौन से में आ जाएगी? शीतोष्ण कटिबंध में। अब शीतोष्ण कटिबंध में कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण पाए जाएंगे या उष्ण पाए जाएंगे? कौन से पाए जाएंगे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यहाँ पर स्थित जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है प्रेरीज के नाम से इनको जाना जाता है। कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। और इसी घास के मैदानों को कहा जाता है विश्व की रोटी की टोकरी के नाम से जाना जाता है। कि विश्व की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? प्रेरीज घास के मैदानों को कहा जाता है। लेकिन विश्व में इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि एशिया है, एशिया महाद्वीप में
शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया में इसे क्या कहा जाता है? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? प्रेरीज कहा जाता है। तो दक्षिणी अमेरिका में इसे क्या कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका में इसे कहते हैं पंपास। कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिणी अमेरिका। कौन से हैं ये पंपास घास के मैदान? शीतोष्ण है या उष्ण है? तो कौन से हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसके बाद में जैसे आता है अफ्रीका महाद्वीप, कि अफ्रीका महाद्वीप में इनको किस नाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका में इसे कहते हैं वेल्ड। किस नाम से जाना जाता है? अफ्रीका में वेल्ड के नाम से जाना जाता है। इनके अलावा अगर यूरोप की बात करें कि यूरोप में इसे क्या कहा जाता है, तो यूरोप में इनको कहा जाता है पुस्टोज के नाम से जाना जाता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको किस नाम से जाना जाता है? ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में इन्हें कहा जाता है डाउन्स, डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास में एक देश है, कौन सा है? वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज में यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है कैडबरी के नाम से जाना जाता है। तो विश्व में प्रमुख जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे प्रेरीज कहा जाता है उत्तरी अमेरिका में, जिसे विश्व की रोटी की टोकरी कहते हैं। एशिया में इसे स्टेपी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पंपास, अफ्रीका में वेल्ड, यूरोप में पुस्टोज और ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? डाउन्स के नाम से इसे जाना जाता है। अब आगे पढ़ते हैं उत्तरी अमेरिका के प्रमुख खनिज संसाधन, कि यहाँ पर खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रमुख खनिज संसाधन है घास के मैदान। घास के मैदानों में बात की हमने कि कहाँ पर किन किन नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे कहा जाता है प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में पंपास और एशिया में इसे स्टेपी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है और यूरोप में पुस्टोज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है और न्यूजीलैंड में इन्हें कैडबरी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में बात करते हैं। देखो खनिज संसाधन, इनमें सबसे पहले एक नंबर पढ़ते हैं ओटोरिया। ओटोरिया, ये ओटोरिया क्षेत्र है, ये आपको अभी पढ़ाया है ओटोरिया झील। तो जहाँ पर ओटोरिया झील है वहीं पर ओटोरिया क्षेत्र है। कि ये ओटोरिया क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आता है उत्तरी अमेरिका के कनाडा व यूएसए इन दोनों की सीमा पर स्थित है। लेकिन ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान है। सोने की खान है कि विश्व में सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ पर है? कहाँ पर है? ओटोरिया। ओटोरिया कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। सोना उत्पादन का क्षेत्र अलग आएगा, लेकिन ये सोने की सबसे बड़ी खान है। दूसरा है सुल्लीवार, 2 नंबर है सुल्लीवार। ये सुल्लीवार क्षेत्र है, ये आता है कनाडा में। सुल्लीवार क्षेत्र कहाँ पर है? कनाडा में। लेकिन ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये है सीसा व जस्ता। कि उत्तरी अमेरिका में सुल्लीवार क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन से देश में स्थित है? कनाडा में स्थित है। उसके बाद 3 नंबर आता है सडवरी। ये सडवरी भी कहाँ पर स्थित है? कनाडा में स्थित है। लेकिन यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कि उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? सडवरी में किया जाता है। उसके बाद में 4 नंबर है कलवरी। और कलवरी भी कहाँ पर स्थित है? कनाडा में।
उत्तरी अमेरिका में ध्यान रखना मुख्य रूप से खनिज संसाधन कहाँ पर पाए जाते हैं, कनाडा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। कि कलवरी के खानों में किसका उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में 5 नंबर है सेफर वैली। ये सेफर वैली क्षेत्र है, ये भी कहाँ पर आता है, कनाडा में स्थित है। लेकिन यहाँ सेफर वैली जो क्षेत्र है वहाँ पर है मेसाबी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, मेसाबी की पहाड़ियाँ। और जो मेसाबी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, लोहा उत्पादन, लोहा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कि उत्तरी अमेरिका में लोहे का उत्पादन कहाँ पर होता है, सेफर वैली। सेफर वैली में कौन सी हैं, मेसाबी की पहाड़ियाँ जो कनाडा में स्थित हैं। और यहाँ का अंतिम जो खनिज उत्पादन क्षेत्र है वो है हुआ की खान, हुआ की खान। ये जो हुआ की खान है वो कहाँ पर स्थित है, मेक्सिको में स्थित है। और यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। कि विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कौन सी खानों से होता है, कौन से खानों से होता है, हुआ के खानों से। वो कहाँ पर है, मेक्सिको में स्थित है। तो मेक्सिको की खानों में विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन होता है। खनिज संसाधन है, इनमें पहला ओटोरिया जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर है, विश्व की सबसे बड़ी ये सोने की खान है। उसके बाद सुलीवार जो कनाडा में है, यहाँ पर सीसा व जस्ता का उत्पादन किया जाता है। सडवरी की खान कहाँ पर आती है, कनाडा में, यहाँ यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कलवरी में कहाँ पर है, कनाडा में, जहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। सेफर वैली की खान कनाडा में है, जहाँ पर मेसाबी की पहाड़ियों से लोहा उत्पादन किया जाता है। हुआ की खान कहाँ पर है, मेक्सिको में, जहाँ विश्व में सर्वाधिक चांदी का उत्पादन किया जाता है। अब उत्तरी अमेरिका के यूएसए में एक शहर आता है जिसका नाम है कैलिफोर्निया। पढ़ाया था आपको कैलिफोर्निया की खाड़ी, वहीं पर है कैलिफोर्निया शहर। कैलिफोर्निया शहर है, यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसका नाम क्या है, ग्रेट साल्ट लेक। अब ये ग्रेट साल्ट लेक है, तो ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर पाई जाती है, कैलिफोर्निया में। और साल्ट किसको बोलते हैं, नमक, और ग्रेट महान। तो मतलब ये उत्तरी अमेरिका में खारे पानी की झील है। साल्ट से याद रखना कि खारे पानी की झील है और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सुपीरियर झील, क्योंकि वो तो है मीठे पानी की, लेकिन यह है खारे पानी की झील। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है, ग्रेट साल्ट झील। और ये विश्व में तीसरी लवणीय झील है, तीसरी सर्वाधिक लवणीय झील है। जो विश्व में सबसे ज़्यादा लवणीय झील कौन सी आती है, वोन झील। और दूसरी कौन सी आती है, मृत सागर। ये जो मृत सागर है ये तो कहाँ पर आती है, जॉर्डन में। और ये वोन झील कहाँ पर स्थित है, तुर्की में स्थित है। तो विश्व की प्रमुख 3 सर्वाधिक लवणीय वाली झील कौन सी हैं, लवणता वाली झील कौन सी हैं, जिनमें पहले नंबर पे वोन झील जो तुर्की में, दूसरी अमृत सागर जो कहाँ पर स्थित है, जॉर्डन में, और तीसरी है ग्रेट साल्ट लेक जो कहाँ पर आती है, यूएसए के कैलिफोर्निया में, जो उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहीं पर उत्तरी अमेरिका में एक शहर और आता है जिसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। ये सैन फ्रांसिस्को शहर, यहाँ पर किसके उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है, यहाँ पर बनाई जाती हैं कंप्यूटर की चिप बनाई जाती हैं। कि कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए कौन सा शहर यहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को। और भारत में कंप्यूटर की चिप बनाने के लिए कौन सा है, बेंगलोर प्रसिद्ध है।
तो यह है अपना प्रमुख उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट हुआ। इससे आगे बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका। जय हिंद, जय भारत।